अब हम डिस्कस कर लेते हैं फंक्शनल फोरमैनशिप के बारे में। फंक्शनल फोरमैनशिप को हम क्रियात्मक फोरमैनशिप भी कहते हैं। इस टेक्निक को, ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो टेक्निक है, ये फंक्शनल फोरमैनशिप, इसके जो जन्मदाता हैं वो हैं F.W. टेलर। ये टेक्निक पूरी तरह से डिपेंड है किसके ऊपर? प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन, यस, विशिष्टीकरण के सिद्धांत के ऊपर ये आधारित है। ये तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमारे एक्सपर्ट पर्सन होते हैं, एक्सपर्ट पर्सन की योग्यता का हम पूरा बेनिफिट लेते हैं। हम क्या करते हैं, एक काम को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अब हर पार्ट वाला जो काम है, हर पार्ट का जो काम है वो हम किससे पूरा करवाते हैं? एक्सपर्ट पर्सन से पूरा करवाते हैं। अब एक्सपर्ट पर्सन से काम पूरा करवाने का बेनिफिट क्या होता है? हमारी वेस्टेज कम होती है, टाइम कम लगेगा, पैसा कम खर्च होगा, वेस्टेज कम होगी, माल जो हमारा बार बार वेस्ट होता है, गुड्स जो हमारी खराब होती है बार बार, वो खराब कम होगी, मशीनें भी हमारी खराब नहीं होंगी। तो हम क्या करने वाले हैं, काम को डिवाइड करने वाले हैं, और जो हमने काम डिवाइड किया है वो उसका हर हिस्सा हम एक्सपर्ट से पूरा करवाने वाले हैं। मतलब ये वाला जो फंक्शनल फोरमैनशिप है, ये इट्स डिपेंड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन, यस। तो इसके अंदर हम देख लेते हैं क्या कह रहे हैं कि हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम काम को डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे हिस्से में, और हर काम हम किसको हैंडओवर कर देते हैं? एक्सपर्ट को दे देते हैं। तो इससे हमें बेनिफिट्स मिल जाते हैं, किसके? स्पेशलाइजेशन के। तो टेलर ने सजेस्ट किया है, टेलर ने बोला जो हमारी पूरी फैक्ट्री होती है, आप उस फैक्ट्री के कामों को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, प्लानिंग डिपार्टमेंट में और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। अब जो प्लानिंग डिपार्टमेंट होगा, प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंडर में कौन कौन काम करेगा? प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंडर में जो प्लानिंग डिपार्टमेंट को हैंडल करेगा वो होगा हमारा प्लानिंग ऑफिसर। प्लानिंग ऑफिसर के अंडर में कौन कौन होगा? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड द डिसिप्लिनियर। मतलब एक ऐसा पर्सन भी होगा जो डिसिप्लिन को मेंटेन करेगा। फिर प्रोडक्शन ऑफिसर, प्रोडक्शन ऑफिसर किसको हैंडल करेगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। प्रोडक्शन ऑफिसर के अंडर में कौन कौन होगा? स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। तो अल्टीमेटली इनके अंडर में कौन काम कर रहे हैं? वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो अब हम देख लेते हैं ये जो हमने डिस्कस किया है, ये वाला टॉपिक और ये वाला टॉपिक, इन सब के क्या फंक्शंस हैं। तो अगर हम इनके फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं जो हमारा इंस्ट्रक्शन एंड कार्ड क्लर्क होता है। इंस्ट्रक्शन एंड कार्ड क्लर्क का काम क्या होता है? ये इंस्ट्रक्शन कार्ड रेडी करता है। इंस्ट्रक्शन कार्ड के अंदर सब कुछ लिखा होता है, काम करने की नेचर क्या होगी, काम करने का मेथड क्या होगा, कौन सी मशीनरी यूज होने वाली है, कौन सा मटेरियल यूज होने वाला है। जब इंस्ट्रक्शन कार्ड रेडी हो जाते हैं तो ये इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क इन कार्ड्स को किसको हैंडओवर कर देता है? ये गैंग बॉस जो होते हैं उन सबको हैंडओवर कर देता है। तो अल्टीमेटली जो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क होता है वो इंस्ट्रक्शंस का एक कार्ड रेडी करता है और किसको हैंडओवर कर देता है? गैंग बॉस को हैंडओवर कर देता है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो रूट क्लर्क होता है, ये हमारा रूट क्लर्क क्या करने वाला है? हमारा रूट क्लर्क करने वाला है रूट डिसाइड। किसका रूट डिसाइड? कि काम को पूरा करने का रूट क्या होगा, काम कौन कौन से रूट से पूरा होकर जाने वाला है, और ये भी फिक्स करेगा कि आज क्या काम करना है और कहाँ काम करना है। तो ये कौन डिसाइड करता है? रूट क्लर्क। फिर है हमारा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का क्या काम होता है? ये फिक्स करना कि काम कब शुरू होगा, काम कब खत्म होगा, कितना टाइम लगने वाला है, और इसी के अंदर हम ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट रेडी होगा या जो भी प्रोडक्शन होगी उसके अंदर हमारी कॉस्ट कितने आने वाली है, लागत कितने आने वाली है। फिर अगला जो हमारा है वो है अनुशासन अधिकारी, जिसको हम कहते हैं डिसिप्लिन मेंटेन करने वाला। तो ये फिक्स करता है, ये सुनिश्चित करता है कि डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, सिस्टमैटिक तरीके से, साइंटिफिक मैनर में जो हमने डिसाइड किया था उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब इसी तरह जो हमारा अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर भी देखिए ध्यान से, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर देखिए अगर हम ध्यान से, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंडर में हमारा
ये 4 लोग हैं, इन 4 लोगों के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले है हमारे पास स्पीड बॉस। तो स्पीड बॉस का क्या काम है? स्पीड बॉस का काम ये देखना है कि जो भी इंप्लॉइज है, जो भी वर्कर है, अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कहीं काम जानकर वो धीमी गति से तो नहीं कर रहे हैं। अगर काम धीमी गति से हो रहा है, अगर वो नेचुरली है, तो वो देखेगा जरूर कि काम धीमा क्यों हो रहा है, धीरे से काम क्यों हो रहा है, तो वो उसका कारण ढूंढेगा और उस समस्या का समाधान भी करने वाला है। कौन? स्पीड बॉस। फिर है हमारा गैंग बॉस। गैंग बॉस क्या करने वाला है? पहले तो हम ये जान लेते हैं कि गैंग बॉस होता क्या है। रियलिटी में हम बहुत सारे लोग होते हैं, उन बहुत सारे लोगों के हम ग्रुप बना लेते हैं, गैंग बना देते हैं। जैसे 10 लोगों का एक गैंग, 10 लोगों का दूसरा गैंग, 10 लोगों का तीसरा गैंग। तो जितने भी गैंग्स होते हैं, तो हर गैंग के ऊपर एक हेड होता है। तो जो हेड होता है ना, वो तो वो बॉस होता है। तो मान लो 5 गैंग है, तो 5 गैंग के ऊपर 5 बॉस भी हो गए, तो गैंग बॉस। तो उनको बोलते हैं गैंग बॉस। गैंग को हम हिंदी में कहते हैं टोली और बॉस को नायक। तो हमारे ये टोली नायक होते हैं। तो टोली नायक ये देखते हैं कि टाइम के अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो हमारी मशीनरी है, जो हमारी प्रोडक्शन है, वो अपना काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, काम करने की हालत में है कि नहीं है, जितनी भी सर्विसेज हैं वो एम्प्लॉयज़ को अवेलेबल हो रही हैं कि नहीं हो रही है। अब एम्प्लॉयज़ को क्या चाहिए? मटेरियल चाहिए, कच्चा माल चाहिए, मशीनें चाहिए। तो ये गैंग बॉस ये देखता है कि जो उनको रिक्वायरमेंट है वो उनको टाइम पर अवेलेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर है हमारा रिपेयर बॉस। अब रिपेयर बॉस क्या करता होगा? वो ये देखता है कि मशीनें चालू हालत में रहें, प्रोडक्शन करती रहें। कुछ गड़बड़ी आ गई, मशीनों में गड़बड़ आ गई, तो उसको रिपेयर करवाने का काम भी करेगा, उनकी समस्या का समाधान भी करेगा। जो भी हमारे औजार हैं, जो भी हमारी मशीनें हैं, वो योग्य हालत में रहें, चलती रहें, काम उनसे होता रहे। फिर है हमारा इंस्पेक्टर। ये इंस्पेक्टर क्या करता है? इंस्पेक्टर ये फिक्स करता है कि हमारी जो गुड्स की जो क्वालिटी है, उनकी जो क्वालिटी है, जो वस्तुओं की जो किस्म की जांच होती है, उनको चेक करता है। वो ये देखता है कि जो स्टैंडर्ड हमने फिक्स किया था, जो हमने डिसाइड किया था, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हमारे अकॉर्डिंग जो हमने फिक्स किया था उसके अकॉर्डिंग अगर काम नहीं हो रहा है, तो देखता है कि प्रॉब्लम कहाँ पर आई। और जब प्रॉब्लम के बारे में पता लग जाता है तो हम उसके ऊपर क्या लेते हैं? करेक्टिव एक्शन, मतलब सुधारात्मक कार्यवाही भी करता है। कौन? इंस्पेक्टर। तो हमने अभी क्या डिस्कस किया? फंक्शनल फोरमैनशिप, जिसके जन्मदाता कौन है? FW टेलर। टारगेट क्या है? एक्सपर्ट्स का बेनिफिट लेना है। जो भी काम हो वो एक्सपर्ट की गाइडेंस में हो, ताकि काम का वेस्टेज कम होगा, मशीनों का वेस्टेज कम होगा, टाइम कम वेस्ट होगा, पैसों की वेस्टेज हमारी कम होने वाली है। जो हमारा मटेरियल बार बार खराब होता रहता है, वो मटेरियल की वेस्टेज भी हमारी कम होने वाली है। दैट इज फंक्शनल फोरमैनशिप। इट्स डिपेंड ऑन द स्पेशलाइजेशन एंड इट्स डिपेंड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। यस, दिस इज फंक्शनल फोरमैनशिप।